साक्षात् परब्रह्म तस्यै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो हमें डिवाइन लाइट दें, हमें नॉलेज दें और हमें ब्लेस करें। अपने अपने इष्ट देव को याद करके हम सभी आज गुरुज गाइडेंस के टैरो सेक्शन में जानना चाहेंगे कि टैरो क्या है, किस वजह से टैरो एग्जिस्टेंस में आया और इससे हमें क्या कुछ मालूम हो सकता है, किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ में ले सकते हैं। टैरो के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं या मिसकंसेप्शंस हैं जिसको लोग कहते रहे हैं। पहले के समय में चर्च ने इसको बहुत अपोज किया। दे यूज्ड टू बिलीव दैट दिस इज़ अ ब्लैक मैजिक और एन occult science which deals with spirits. So it was shunned by all the churches, and in European countries there were very big controversies regarding this tarot. But आज की डेट में if you go through that, all celebrities and people, they are crazy about it because it's a very simple method to go and to see what we destined to have in life. हमारे छोटे मोटे और बड़े क्वेश्चंस, लाइफ की प्रॉब्लम्स, खुद को पहचानने के लिए अगर हम चाहें तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बहुत विजडम के से भरे हुए कार्ड्स हैं। इनफैक्ट इनको हम मिस्टिक कार्ड्स कहते हैं। इनके अंदर विजडम है, इनको ट्रम्प कार्ड्स कहते हैं। तो ऐसा क्या है इनके अंदर, आज हम जानना चाहेंगे कि टैरो क्या है। टैरो एक्चुअली 78 कार्ड्स के अंदर बहुत कुछ जो एक्सपीरियंस हमारे बहुत जो वाइज पीपल थे, वाइज विमेन थी, वाइज मैन एंड विमेन, उनकी जो नॉलेज थी इनको एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत सारी आर्टिस्ट्री के साथ में इसको एक बहुत ब्यूटीफुली पैक में डिस्प्ले किया गया है। और इसका पर्पस हमें हमारी इनर कॉन्शियसनेस के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे हम इम्बाइब करके अपने आप को चल सकते हैं, वो रास्ते दिखाए गए हैं। और एक टैरो गाइड या टैरो रीडर इन चीज़ों को, जैसे कि अभी हम आगे कार्ड्स में देखेंगे कि ही और शी कैन बिकम अ चैनल बिटवीन टू फोर्सेस, जो कि अपर रैंक की है और एक हमारे मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों दे आर द इनर चैनल ऑफ एनर्जी, and divine chooses some particular person or people, those who have very clear consciousness. तो ये एक एनर्जी फ्लो है जो कि आपको इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड की बहुत ब्यूटीफुल जो इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं उनसे आपको अवेयर कराता है और आपको आपके ही बारे में बहुत अच्छी तरीके से विटनेस कराता है कि आप क्या हैं, क्या चाहते हैं लाइफ से। 78 कार्ड्स में 22 कार्ड्स जिनको हम मेजर आर्कना कार्ड्स कहते हैं। मेजर आर्कना कार्ड्स एक सोल की जर्नी है और अपने हायर पर्पस तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। सोल स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट 0 पॉइंट एंड इट गोज थ्रू डिफरेंट चैनल्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ and then realizes that the journey is not about gaining and hoarding. It is about giving, and the manifestation is so beautiful that we realize the whole purpose and soul purpose of life. Other 56 cards which are in minor arcana. Minor arcana deals with day-to-day business, petty issues in life which are not to be ignored, but they are of not that much significance that we should be worried about. So इसमें 1 to 10 कार्ड हैं जो कि नंबर कार्ड्स हैं and they have a big signification with numerology and astrology, both of them, because they rule with planets and numbers. कैरेक्टर्स हैं इनमें जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल बेंड ऑफ माइंड को डील करते हैं। नंबर हैं इसमें, कलर्स हैं इसमें, बहुत सारी जो इमेजरी है उनके अपने अपने डिपिक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके मीनिंग्स हैं जो कि हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। एक एक सिंबल है जो आप बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके डीप मीनिंग्स को समझने के लिए हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे।
इनको यूजुअली जो यूरोपियन हाई क्लासेस थी, दे यूज टू प्ले विद देम एंड इट वाज जस्ट टेकन एज अ games and cards for killing time and just fun thing. So with that mind there are some code cards also, but वो code card भी एक सिग्निफिकेंट मेथड है कि आपकी साइकी को समझने के लिए, आपके जो पैटर्न है, वर्क पैटर्न है, या आपके एम एंड एम्बिशन को वो बहुत क्लैरिफाई करते हैं। तो कोड कार्ड्स भी इसमें हमारे शामिल हैं। सबसे पहला जो कार्ड है इसमें, उसको हम मानते हैं ज़ीरो कार्ड, एंड दैट इज़ द फूल। एंड फूल यू नो इज़ नथिंग, उसकी बिगनिंग है, शुरुआत है। कोड कार्ड जो कैरेक्टर्स हैं ये उनसे थोड़ा अलग है। फूल एक जर्नी की शुरुआत है, सोल है जिसका बर्थ हुआ है और वो रॉ है। उसके सामने अभी पूरी लाइफ है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जर्नी के डिफरेंट डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स, और वो निकल चुका है। और जैसे कि आप कोड का ये फूल का कार्ड आप देख सकते हैं, इज़ वेरी हैप्पी सोल। तो जब वो पैदा हुआ या उसका बर्थ हुआ, इस लाइफ में इनिशिएशन हुई है इस सोल की, इस समय उसके पास कोई वरीज नहीं है, वो हैप्पी है और अपने आप में मस्त है। वो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करता है। देयर मे बी पर्पस इन लाइफ बट ही इज़ क्लूलेस अबाउट इट। और इसमें जो इमेजरी है वो हमें गाइड करती है कि डिवाइन इज़ विद हिम। डिवाइन इज़ विद हिम इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग हु इज़ हिज प्रोटेक्टर, जो उसको गाइडेंस दे रहा है, रास्ता दिखाता है। एंड एट टाइम्स ही shows it is shown in picture that he is cautioning him. So जो भी हमारी सोल है, अगर वो क्लियर है, बहुत किसी के मैलिस से बगैर है वो, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको कॉशन देने के लिए डिवाइन एनर्जीज हमेशा आपके पास रहती हैं। इसका एक डिफरेंट और भी अगर हम इसको वर्ल्डली मैटर्स में देखना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ये किन किन इश्यूज़ को हैंडल करता है। ये एक आपकी फन लविंग पर्सनालिटी है जो ट्रैवलिंग पसंद करता है, जो किसी की रिस्ट्रिक्शंस को नहीं पसंद करता, बिकॉज जस्ट लाइक अ किड इट इज़ अ मर्क्यूरियन कार्ड। एंड जैसे कि मर्क्यूरी एनर्जी से भरा हुआ है, उसे किसी को रोकना या रुकना पसंद नहीं है। वो एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसका अपना एक स्टाइल है, और इसी तरीके से ये इग्नोरेंट होकर के बिना किसी कॉशन के अपनी लाइफ को स्मूथ फ्लॉलेस लेके जाना चाहता है। कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगी जहाँ पर हमें इस कार्ड को एक वार्निंग के तौर पे देखना होगा। अब किन किन कंसर्न में हम इस कार्ड को देखेंगे वो हमें समझना है कि ये कार्ड अगर हमारे लाइफ में किसी ऐसे क्वेश्चन के अगेंस्ट आता है कि आप करियर के लिए परेशान हैं, आपके सामने फूल का कार्ड है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके आंसर में आपको देखना होगा कि जो करियर का कार्ड है वो आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपकी जो फील्ड्स हैं उनमें आपको अपने आप को रेडी रखना है। आपकी तैयारियां, आपके फाइनेंसेस, आपके प्रिपरेशन, जो एक्सपेक्टेशन आपसे उस जॉब की या उस करियर की रिगार्डिंग होनी है वो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज यू मे बी कटिंग जस्ट लाइक अ फूल। तो इस तरीके से आपको कॉशन का कार्ड ये बनता है। इसमें आप एक ये भी देख सकते हैं कि इस एनर्जी को आप ऐसे ले रहे हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं है। यू आर थिंकिंग दैट यू आर द हायर अथॉरिटी, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन माइंड। तो आपको अपने इन्वायरमेंट में देखना होगा कि किस तरीके के आपके ऊपर प्रेशर हैं और उनको आप इग्नोर तो नहीं कर रहे। सो इस तरीके से जो भी प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड्स हैं उनमें आपको एक क्वेश्चन है। हालांकि आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहें, आप अपने दिमाग को क्लटर ना होने दें, आप अपने एक्सपीरियंसेस का काम करें, जो आपके पास छोटा मोटा जो कुछ भी एक्सपीरियंस है पीछे से आया हुआ उसका फ़ायदा उठाएं, और आप अपनी एनर्जी को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन इज़ विद यू। रिलेशनशिप के इश्यूज़ में इस कार्ड को हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी आप किसी कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं।
कुछ चीज़ें आपका अट्रैक्शन मांगती हैं लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपको एड्रेस करना है, कुछ चीज़ों को समझना है और अपने ही शेल से जो आप जिसकी वजह से आप ये सब इग्नोर कर रहे हैं उससे बाहर निकल के आपको आपके पार्टनर्स का या आपके लव्ड वंस की तरफ ध्यान देकर उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है, because they are dependent on you. Now we can see that the dog may be the dependent and the people around you who want some responsible behavior from you. So which is you are not giving not giving attention to that whatever situations. So you have to be careful about the relations and some expectations whatever they have with you. इस कार्ड को अगर हम एक ब्लॉकेज के कार्ड के तौर पे देखें, एट टाइम्स यू आर स्टक एंड यू थिंक दैट समथिंग इज विच इज़ प्रिवेंटिंग योर वे एंड यू आर नॉट गेटिंग अ स्मूथ वे। तो अगर ये कहीं ब्लॉकेज के कार्ड में आता है तो अब आपको अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है कि किसी ऐसी आपकी सेंसलेस एक्टिविटी या किसी ऐसे बिहेवियर की वजह से आपकी ग्रोथ या आपका जो कोई बड़ा, जैसे इस कार्ड को फूल हम एक बच्चों की तरह से भी देख सकते हैं, दैट जब समटाइम्स यू बिहेव लाइक किड और वो किडिश जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनती हैं। तो सो यू हैव टू बी मैच्योर, यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड यू हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर बिहेवियर एंड डीलिंग विद अदर्स। तो ब्लॉकेज के कार्ड में, और if this card is for your present, when we draw this card we see in situation like past, present and future. So अगर ये past के सेंस में आ रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके past में आपसे हुई हैं और उन गलतियों का खामियाजा आपको अभी भी भुगतना पड़ रहा है, तो you should not repeat those things in future and take care of those follies which you did. प्रेजेंट के सीन में अगर ये कार्ड आपके सामने आता है तो आपको देखना है कि अभी आपका हर स्टेप मायने रखता है एंड सम इनकमिंग डेंजर इज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक यू सी दैट फूल इज स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ and a wrong step, one step ahead and he is again in the gorge. So you have to be watchful whatever you are undertaking, that has to be seen very carefully. इसके बाद फ्यूचर के कार्ड में अगर ये आपके सामने कार्ड आता है तो आपको ये देखना है कि दिस फूल इज कैरिंग अ बैग, अ वॉन्ड एंड अ पार्टनर। तो फ्यूचर में आपको अपने जो भी कैपिटल है, जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इमोशंस हैं, कुड बी एनीथिंग, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आपके इन चीज़ों से डिप्राइव कर सकती है। सो be careful and be very alert and conscious about your belongings. So this was how we deal with the card, the fool, the card of beginning. अगर हम इसको फिलॉसफी के तौर पर देखते हैं तो हम एक मैसेज देते हैं कि अपने आप के अंदर एक फूल रखिए, डोंट बी ओवरलेड बाय द वर्ल्डली विजडम, क्योंकि एक फूल ही है जो हर चीज़ को, हर चिंता को, परेशानी को झटक करके अपनी लाइफ को एक सूफियाना अंदाज में आगे लेके जा सकता है। लाइक लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज, वाई वी कैरी ऑल दोज थिंग्स, like you have to shed the anxieties, the sufferings and pain and whatever you are drawing from this outer universe. You have to be lost in your own world. That is the key to be happy and that is the key to be contented. So this was all about fool. And now we come to the other card, which is the magician. And the magician, जैसा कि अपना इसका नाम है, जादूगर। ये जादूगर क्या जादू करता है, ये क्या चीज़ है? द मैजिशियन इज अ कार्ड विच इज जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप और अ बेटर वर्जन ऑफ द फूल. द फूल वॉज इग्नोरेंट, ही वॉज careless, he was absolutely unmindful what is around. But the magician is totally a very very conscious person. He is a very very talented intellectual person. He is very intelligent person. This is again a Mercurian quality, like he is full of energy, full of consciousness.
he is aware what he is having around and what he is having inside. And just like the picture itself shows, that this magician is having an infinity symbol overhead, and infinity symbol makes him a person who can deal with infinity alike, like worldly wisdom and infinity, like supernatural powers, they come very naturally to him. और वो उनसे उनकी जो शक्तियां हैं, बाहरी शक्तियों के साथ में जो एंजल्स हैं, उसको डिवाइन एंजल्स जो उसके आसपास हैं, वो उनसे उनकी एनर्जी को लेकर ही बिकम्स ए चैनल टू कन्वर्ट दिस एनर्जी थ्रू हिम टू हेल आउटर वर्ल्ड। अब इस कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं उन लोगों की जिनके अंदर कुछ खास है करने के लिए। दे आर द पीपल हु आर हैविंग एक्स्ट्रा स्किल्स इन देमसेल्व्स, एंड वो एनर्जी का जो इतना उनके अंदर फ्लो है, वो किसी ना किसी कन्वर्जन के लिए है, जो कि सोसाइटी को उनके भले के लिए, उनके बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वी हैव सीन सो मेनी साइंटिस्ट जिनकी एनर्जी थी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। वी सी राइटर्स जिनके अंदर की एनर्जी है, वो हमें बहुत कुछ देते हैं। वी शेड आवर सो मच ऑफ स्ट्रेस बाय रीडिंग देम। देर आर हीलर्स जिनके अंदर खास एनर्जी है, जो हमसे बात करके हमें ठीक करते हैं, हमें अपने उस स्ट्रेस से बाहर लेके आ जाते हैं। दे ऑल आर द एपिटोम और जस्ट दे रिप्रेजेंट द मजिशियन विच वी फाइंड हेयर। सो मजिशियन अगर हम एज ए पर्सनैलिटी देखें कि वो क्या है, वो एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर एक तरीका है, वो दुनियावी ताकतों के साथ में भी उतना ही फ्लुएंट है, और वो जो मायावी ताकतें हैं या हमारी जो रूहानी ताकतें हैं, उनके साथ भी वो उतना ही फ्री है। सो उनके पास दोनों शक्तियों को, दोनों वर्ल्ड को एडजस्ट करने की या अपने अंदर समा लेने की एक ताकत है, जिसका फ़ायदा दुनिया के लिए, समाज के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इस कार्ड में हम देखते हैं कि उसको एक पोजीशन है कि ही इज़ ड्राइंग एनर्जी फ्रॉम टॉप एंड ही इज़ गिविंग इट बिलो। जैसे कि कहा जाता है, एक श्लोक है, यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडी, जैसा कि ब्रह्मांड में है वैसा ही शरीर में है। तो यहाँ पर वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि क्लैरिटी शुड बी देयर, देयर शुड बी नो क्लटर, नो क्लॉगिंग। अगर आपकी क्लॉगिंग है पर्सनैलिटी में, तो वो एनर्जी का फ्लो नहीं आएगा। सो इसलिए यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वट एवर यू आर अंडरटेकिंग, you should be very very active, and spirituality is one way to receive your energy balance। तो आप जितना भी कर रहे हैं, be attached to God, be attached to your fine feelings towards the world, क्योंकि अगर हम ब्लॉकेज में रहते हैं या हम इनग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो ये हमारी ग्रोथ को रोकता है। तो एज ए पर्सनैलिटी, जो इसकी मजिशियन की पर्सनालिटी है, ही इज़ एबल, आप इसके टेबल पर देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स आर देयर। जो 5 एलिमेंट्स, जो कि हमारे टैरो की एक रूह है, प्राण है, जिसके बेस पर ये टैरो काम करता है, वो 5 एलिमेंट सारे के सारे इसके आसपास हैं, इसकी टेबल पे, एंड ही इज़ कंट्रोलर ऑफ ऑल दोज 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे हम आगे आने वाले कार्ड्स में। तो ये जो पूरे 5 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, ये सारे एलिमेंट्स एंड प्लस ईथर, ये इसकी कंट्रोल में है। तो एक ऐसा पर्सन जो इन डिवाइन एनर्जीज को, एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसकी आप एबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वन हैज़ टू इनकलकेट ऑल दोज थिंग्स विच मेक हिम सो परफेक्ट, सो प्रोफिशिएंट, टू इनेबल हिम टू परफॉर्म एवरीथिंग। तो इस तरीके की पर्सनालिटी है। अब किन किन सिचुएशन में इसको आप देखेंगे, ये आपके अगर प्रोफेशन के लिए आ रही है, तो यू नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा स्टडीज़, कुछ कैपेबिलिटीज़ आपको अडॉप्ट करनी होंगी, सो दैट वो आपको आपके प्रोफेशन में एक फ्लुएंसी दे सकें, एक बिल्कुल फ्लो के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को कर सकें, जिससे कि आपको आगे एक्सेप्टेंस मिले आपके एनवायरनमेंट में। तो ये आपको ज़रूरत है।
अगर ये ब्लॉकेज के फॉर्म में आती है देन यू अंडरस्टैंड कि आपकी डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है. सो आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना है, क्लीन करना है, एफिशिएंसी लेनी है और आपने चेक करना है कि इसकी ब्लॉकेज किस वजह से हो रही है. आपका इनर कॉन्शियस क्लियर है तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है. यू नाउ अगर ये आपका कार्ड आता है प्रेजेंट के रिगार्डिंग, तो आपकी एबिलिटी और आपकी जो परफॉर्मेंस दोनों ही पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड यू आर हैविंग एक्कोलेट्स, क्योंकि ये एक अच्छी सिचुएशन है एंड यू विल बी हैविंग ऑल गेन्स फ्रॉम दिस कार्ड. पास्ट के लिए अगर ये कार्ड आता है तो इट shows that you had been having all those capabilities which you are not having now because of some or the other flaws in your own character, own routine. So you be watchful and find out, mark out all those negative things in you because it requires total clearance. Future के कार्ड में it shows a very good thing that you will be having डिवाइन सपोर्ट एंड आउटर सपोर्ट एज वेल. जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके कोलीग्स हैं या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दे ऑल विल बी गिविंग यू फुल सपोर्ट एंड यू विल बी enjoying an authority over them. People would be turning up to you for their problems and you will be counseling them, you will be solving their problems. So this is a very good card. So अगर इसका philosophical meaning हम देखना चाहें क्या है, तो उसके सेंस में हम बात करेंगे कि हमें एज ए सोल कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं और कुछ चीज़ें सरेंडर के थ्रू आती हैं. तो यहाँ पर डिवाइन सरेंडर है. जब हम सरेंडर फॉर्म में होंगे तो डिवाइन हमें हर तरफ से हेल्प करेंगे और जब हम उसको शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे या हमने जो कुछ भी लिया है उसकी हम क्लॉगिंग करना शुरू करेंगे तो वो वहीं स्टक होगा. सो जैसे नेचर है वो सबको बांटता चलता है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता. जैसे कि एक रिवर है, वो फ्लो में बहती है, वो जब रुकना शुरू होती है तो वो पानी सड़ना शुरू होता है. सो बी इन फ्लो, यू विल बी हैविंग क्लियर फ्लेवर ऑफ लाइफ. सो थैंक यू सो मच. आज हमने ये 2 कार्ड्स पढ़े हैं. आई होप इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और इसके अलावा हम रेगुलरली अपने एक एक कार्ड का डिस्कशन करेंगे. इसमें हमारे पास जो आपके पास नीचे फ़ोन नंबर आ रहे होंगे उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोर्सेज. वी आर इनटू एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज इन टैरो, सो यू कैन कांटेक्ट अस एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच.